आज हमारा टॉपिक है रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलों की मतलब ये हमारे पास से किसी भी नंबर तक हो सकता है। इसके सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेजिड्यू क्लासेस आखिर होती क्या है। तो रेजिड्यू क्लास कोई ऐसी चीज कि हम समझ ना सके, ये बड़ी ही आसान चीज है। इसमें जस्ट आपने इतना करना होता है कि आप ये एक नंबर की लिमिट तक हो, जैसे रेजिड्यू क्लास या मॉड्यूलो एन एन जो है वो 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। अब एन जो है ये इसको हमारे पास लिखने का एक पैटर्न होता है कि अगर मेरे पास 3n+1 3n+2 3n+3 अप टू सोन इस तरह से कोई सीरीज हो मेरे पास, तो आप ये देखिए यहाँ पर मेरे पास हर जगह 3 का मल्टीपल मौजूद है। तो 3 का मल्टीपल मौजूद होने के साथ हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही ये नंबर पूरा 3 के ऊपर या 3 से बढ़ाएगा तो हम उसको फौरन जो है वो 3 पर डिवाइड कर देंगे। ये सारी जो सीरीज है वो 3 पर डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर n को 1 ले लूँ तो ये मेरे पास 4 बन जाएगा। 3+1 4 बन जाएगा। और आप ये देखें कि इसको इसमें से मैं 3 को माइनस करूं अगर ये एडिशन के लिहाज से है तो भी 1 बचेगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो भी मेरे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। तो असल बड़े आसान अल्फाज में रेसिड्यू क्लास जो हम पढ़ते हैं वो बड़ी आसान है। इसको सिर्फ एक लॉजिक आपने याद रखना है, एक चीज आपने याद रखनी है कि जिस भी नंबर के अंडर मॉड्यूलो है, जैसे कि हम कहते हैं कि मॉड्यूलो अंडर 5 5 की है, तो हमारे पास क्या होगा 0 1 2 3 और 4। जैसे ही 5 आएगा हम उसको 0 कर देंगे। ठीक है। तो अगर आपने 8th क्लास में बाइनरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा हो, चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हम बेस के पढ़ते हैं। बेस 2 होता है, बेस 2 बेस 5 8 7 इस तरह के हमने बेसिस के साथ उस नंबर्स को डील किया था। और यहाँ वहां पर भी हम यही देखते हैं, हमने वहां पर ज़रब और जमा दोनों के लिहाज से इसको पढ़ा हुआ है। तो हम वहां पर यही देखते हैं कि जैसे ही अगर वह बाइनरी है, दो असास का निजाम है या टू बेसिस का है, तो उसमें 0 और 1 शामिल होते हैं। 0 और 1 शामिल होते हैं। अगर वो 5 मॉड्यूलों का है, मतलब 5 बेस है, तो हम वहां पर 5 अदद ये नंबर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक मतलब गिनती में 5 है लेकिन ये है 0 से 4 तक। तो जैसे ही जिस बेस पर है वहां पर हम आते हैं तो हम उस नंबर को फौरन 0 कर देते हैं। अगर वो उससे बड़ा है तो जितना ज्यादा बड़ा होता है वो वाला नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। जैसे अगर ये मेरे पास अगर बेस 2 का है मेरे पास, ठीक है, मॉड्यूलो 2 है, अंडर मॉड्यूलो 2 है, तो जैसे ही मेरे पास 1+1 होगा 2 और ये 0। असल में मॉड्यूलो हम रिमाइंडर कहते हैं कि ये होगा कोई रिमाइंडर। ठीक है। अगर मॉड्यूलो 3 है तो 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, अगर मॉड्यूलो 5 है तो 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचते जाएंगे हमारे पास वो 5 से छोटे होंगे। ठीक है। तो इसी तरह अगर ये मेरे पास रेजिड्यू क्लास 7 की है तो मेरे पास जैसे ही 7 आएगा या 7 से बड़ी रकम आएगी हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है। तो मॉड्यूलो जो है वो बहुत आसान है, इसके हम 2-3 एग्जांपल करते हैं, अभी हमें इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पर रेजिड्यू क्लास हम लेते हैं 4 की। ठीक है, 4। तो जैसे ही हम रेजिड्यू क्लासेस लिखते हैं हम इसके ऊपर एक निशान लगाते हैं अपनी, ये एक नोटेशन है इसकी, इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो ये रेजिड्यू क्लास को इंडिकेट करती है। तो जब आप देखें यहाँ पर रेजिड्यू क्लास 4 है तो सेट के अंदर मेरे पास 4 अदाद हैं, 4 नंबर्स हैं, लेकिन वो कहाँ तक है, 3 तक है। गिनती कहाँ कितनी है इसकी, 4 है। तो हम इसको अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों के हिसाब से देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अंडर एडिशन देखते हैं। तो देखें 2 3 2 और +3 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 5। तो अब ये देखिए 5 जो है हमारे पास रेजिड्यू क्लास है 4 की। तो हम 5 जो है इसमें इसको 5
को 4 पर डिवाइड कर दें, रिमाइंडर क्या आएगा 1। या फिर आप 4 5 में से 4 माइनस कर दें तब भी 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 1 हमारे पास इधर मौजूद है, तो ये 1 हो जाएगा। अब आप देखें 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4, तो जैसे ही ये 4 हो जाएगा तो इसका मतलब 0 बन जाएगा जी, क्योंकि जब 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। और इसी तरह अगर हम 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो फिर भी 0 बचेगा, तो 0 भी हमारे पास सेट के अंदर मौजूद है। तो अंडर एडिशन है, आप यहाँ पर देखें अगर हम 3 प्लस 3 करेंगे, 3 प्लस 3 तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और आप ये मेरे पास रेसिड्यू क्लास 4 का है, तो इसमें से करें तो 2 बचता है। अगर मैं इसको 4 पर डिवाइड भी करूं तो अभी मेरे पास 2 बचता है, तो रिमाइंडर क्या आया है 2, तो वो भी हमारे पास सेट में मौजूद है। तो इसका हम एक कल टेबल भी बना सकते हैं। कह लीजिए जैसे ही 4 आएगा हम इसको 0 कर देंगे, जैसे ही 4 से ऊपर आएगा हम उसको जो है वो डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको लिख लेंगे। और आप ये देखेंगे कि रिमाइंडर हमेशा यही नंबर होंगे। बड़ी इसमें जो सबसे अच्छी बात भी है और जरूरी बात है वो ये है कि जो भी रेसिड्यू क्लास हमारे पास होगी उसके जितने भी अदाद है उसके अंदर आते हैं, हम रिमाइंडर वही बचेंगे हमारे पास। आप इसको जो है सेट खुद भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रेसिड्यू 7 का मुझे चाहिए, रेसिड्यू 7, ठीक है, तो आप जो है वो इसको डिवाइड कर, इसको देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 और 6 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 6 और 5 को आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है, 5 6 30। अब आप क्या करेंगे 30 को 7 पर डिवाइड कर देंगे, तो 7 7 7 6 आर 42 और 7 5 7 4 28। तो क्या रिमाइंडर बचा 2, और ये 2 मेरे पास यहाँ पर है। हमारे पास रिमाइंडर हमेशा रेसिड्यू क्लास से कम बचेगा, ठीक है। ये हमने ज़रब के लिहाज से करके देख लिया, जमा में भी हमने करके देख लिया। आप इसको भी जमा करके देख सकते हैं। 5 प्लस 6 जो है वो 11 होता है, 5 प्लस 6 जो है वो 11 होता है। तो आप 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 4, और ये मेरे पास सेट में 4 मौजूद है। तो रिमाइंडर जो हमेशा बचेगा रेसिड्यू क्लास में वो हमेशा रेसिड्यू क्लास से छोटा होगा। ये बड़ी ही आसान चीज है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस यहाँ पर हम इससे ग्रुप भी डिस्कस करते हैं, ग्रुप भी बनते हैं इसके ऊपर। ग्रुप में हमें एक सेट दे दिया जाता है, रेसिड्यू क्लास बताती जाती है और हम उसके सेट बना के उसको बता सकते हैं ग्रुप की कंडीशन के अंडर कि ये अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो आप जब इसको ग्रुप के मतलब स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ हम रेसिड्यू क्लास के हवाले से एक टेबल बनाते हैं। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ हम लेंगे एडिशन, और इसको हम मजीद आसान करके देखेंगे कि एडिशन में जब हम सिर्फ इसको तो फ्री करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 3 2 सॉरी 3 हो जाता है। तो जैसे ही 3 होगा वो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास जो रेसिड्यू क्लास है वो 3 की है। आपको नंबर देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि ये हमारे पास जो रेसिड्यू क्लास बनती है वो 3 की बनती है, क्योंकि 2 पे खत्म है और 3 इसके अंदर अदाद है। तो ये रेसिड्यू क्लास किसकी है 3 की। जैसे ही 3 आएगा हम इसको 0 कर देंगे। अब ये 2 है, 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3, तो 3 मेरे पास 0 2 प्लस 2 4 4 में क्या बचेगा मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये कितनी आसानी से रेसिड्यू क्लास बन गई है। अब मैं जरा जो मेरे पास सही है वो 0 0 और 1। देखिए हर लाइन में हर सेट में हमारे पास वही दाद मौजूद हैं जो रेसिड्यू 3 में होते हैं।
तो अब हम इसको एडिशन से किया है, तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी आप देखेंगे 0, 1 और 2 ही बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के जरिए हम देखते हैं 0 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बचेगा मेरे पास। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम सारे इसके लिख लेंगे 0 और 0। अब 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 बाय 1 1 और 1 2 जार 2, 2 0, 2 2 जार 2 2 2 जार 4 हो गया। अब देखो 4 हो गया है, तो हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मॉड्यूलो 3 का है, तो यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा। तो अब आप देखें, आप ओरिजेंटल देखें या वर्टिकल देखें, तो मेरे पास 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ही इसमें मौजूद है। तो ये हमारे पास रेजिड्यू क्लास के छोटे छोटे टेबल थे। आप इसको बड़े नंबर पर भी बना सकते हैं, जैसे रेजिड्यू क्लास 5 में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से खुद। तो ये बहुत ही आसान है, रेजिड्यू क्लास इतनी मुश्किल नहीं है। आपने जहां भी आप जाएंगे रेजिड्यू क्लास इसी तरह से बनेगी, बेशक वो ग्रुप में है, बेशक वो सिंपल रेजिड्यू क्लास में, बेशक वो बेसिक सिस्टम में चले जाएं। बेसिक सिस्टम में भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तो वहां हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के हिसाब से रेजिड्यू क्लास को डिस्कस करते हैं। बस वहां पर हमारे पास नेम चेंज है, बेसिक सिस्टम हम क्या देते हैं इसको, या नंबर सिस्टम हम क्या देते हैं उसको। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इसका हमारे पास ये कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं। कंप्यूटर की स्टडी में इसकी ज़्यादा अहमियत है। हमारे मैथ की जो है वो हर जगह एप्लीकेशन मौजूद होती हैं, तो प्रोग्रामिंग में जब हम अक्सर ही मैथ के रिलेटेड या कोई और प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पास रैम रोम हार्ड ड्राइव जो होती है कंप्यूटर की, उसमें जो सारा सिस्टम बाइनरी सिस्टम है 0 1 0 1 की शक्ल में, तो ये पर्टिकुलर चीज़ वहां पर हमारे पास है, बहुत बड़ी एग्जांपल है इसकी। ठीक है, चलें नेक्स्ट हम जो है वो मजीद इसके मतलब पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस के मतलब भी इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो इस वक्त हमारा ये लेक्चर यहाँ तक खत्म।